किसी समय की बात है जब विशाल बौद्ध समुदाय अपने गुरु गौतम बुद्ध के उपदेशों को अपनाने के लिए व्यापारिक नगरी में अपनी जीवन शैली को स्थापित कर चुका था। एक सुखी और समृद्ध समाज बनाने का सपना देखते हुए उन्होंने संघ के माध्यम से लोगों को शिक्षा, सांस्कृतिक विकास और समृद्धि की ओर प्रेरित किया। इस बात की अहम भूमिका रखते हुए यह एक कथा है जो बौद्ध धर्म के मूल उपदेशों को प्रकट करती है। कहीं एक राज्य में एक सुंदर बागीचा था। इस बागीचे में एक विशाल वृक्ष था जिसका नाम संजीवनी था। इस वृक्ष के प्रति लोगों का विशेष सम्मान था क्योंकि कहते थे कि इसके पास जान की रक्षा करने की शक्ति है। बागीचे का राजा, जो खुद भी ध्यान की प्रवृत्ति में था, इस वृक्ष की देखभाल व रक्षा का विशेष ध्यान रखता था। उन्होंने विशेष रूप से इसे बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों के आधार पर संरक्षित किया। एक दिन बागीचे में एक युवक आया। उसका नाम अशोक था। अशोक एक अज्ञात यात्री था जो बहुत समय तक भटकता रहता था। उसने संजीवनी वृक्ष के बारे में सुना था और चाहता था कि वह इस अद्भुत वृक्ष को देखे। अशोक ने संजीवनी वृक्ष के पास पहुंचकर एक छोटी सी प्रार्थना की। हे वृक्षराज, मुझे आपसे एक प्रस्ताव है। क्या आप मुझे अमृतफल दे सकते हैं? वह बोला। संजीवनी वृक्ष ने ध्यान से कहा, अशोक, मैं तुम्हें वह अमृतफल नहीं दे सकता। अशोक अशांत हो गया। उसने पूछा, लेकिन क्यों? संजीवनी वृक्ष ने आत्मज्ञान के साथ कहा, अमृत का सत्य यह है कि यह हमें अमर नहीं बना सकता। जीवन की मूल्यवानता उसे अर्थवादी और संबंधात्मक लक्ष्यों की ओर नहीं ले जा सकती। हमें अपने कर्तव्यों को समझने और निर्वाह करने के लिए ध्यान देना चाहिए, जिससे हम समाज के लिए उपयोगी और सहायक हो सकें। अशोक ने उसके शब्दों को गहराई से समझा और उसने संजीवनी वृक्ष के आगे नमस्कार किया। उसने ध्यान की अद्भुतता और साधना की महत्ता को समझ लिया। इस प्रकार संजीवनी वृक्ष के साक्षात्कार ने अशोक के जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। उसने बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों को अपनाया और उनका अनुसरण किया। वह एक समाज सेवक बन गया और लोगों की सेवा करते हुए अपना जीवन गुजारने लगा। इस कहानी का सार है कि हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विशेष शक्ति या अमृत की तलाश में नहीं भटकना चाहिए, बल्कि हमें अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित और उन्हें पूरा करने के लिए समर्पित रहना चाहिए। ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपने आत्मविकास में सफल हो सकते हैं और समाज के लिए उपयोगी बन सकते हैं। इसी उपदेश को याद रखते हुए लोगों ने संजीवनी वृक्ष को अपने जीवन की दिशा और मार्गदर्शक माना और उन्होंने अपने कर्तव्यों का समर्पण किया। इस प्रकार बौद्ध धर्म के महान उपदेशों ने उनके जीवन को प्रकाशित किया और समृद्धि और खुशहाली की दिशा में उन्हें अग्रसर किया। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को इस कहानी से कुछ नया सीखने को मिला होगा। कमेंट में जरूर बताना और ये कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए और भी कहानियां ला सकूं। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखें।